Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, आज 9th class experiment number 14 to prove the time period of simple pendulum is independent of mass of pendulum and amplitude of the pendulum. हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये साबित करना है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2π√L/g ये मेटालिक बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता और इसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। हमने ये प्रूफ करना है 9th क्लास कोर्स में। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होंगे, सबसे पहले एक स्टैंड, एक थ्रेड रस्सी और इसके साथ एक मेटालिक बॉब। मेटालिक बॉब का डायमीटर मालूम करने के लिए वर्नियर कैलिपर भी इस्तेमाल होगा, तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है और इसके साथ स्टॉप वॉच इस्तेमाल होगा। ये स्टॉप वॉच के जरिए से हमने वाइब्रेशन का जो टाइम है वो हमने मालूम करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये इक्विपमेंट इस्तेमाल होंगे और ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से हम मुख्तलिफ किस्म के मालूमात हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का आपने हाइट मालूम करना है, तो इस सिंपल पेंडुलम की मदद से हम बगैर मीटर रूल के हम हाइट मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर एक इस तरीके से रस्सी आई हो जिसका ऊपर सिर्रा मालूम ना हो, तो इस सिंपल पेंडुलम की मदद से हम उस रस्सी का हाइट भी मालूम कर सकते हैं कि ये इस हाइट पर मौजूद है। तो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हम इस एक्सपेरिमेंट से हासिल कर सकते हैं। चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? तो सिंपल पेंडुलम असल में एक ऐसा धाती गोला जिसको मेटालिक बॉब कहा जाता है, ऐसा मेटालिक बॉब जो एक बारीक रस्सी के साथ जो इनएक्सटेंसिबल हो, गैर लचकदार हो, इसके साथ मुंसलिक हो, उसको सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। ये इसका मीन पोजीशन हुआ। अब इस तरह करते हैं कि एक लाइन लगाते हैं इस तरह। तो ये इसका मीन पोजीशन हुआ, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हुआ और ये इसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। अब देखो, वन वाइब्रेशन किसे कहते हैं? जब ये मेटालिक बॉब यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक आ जाए, तो इट इज अ वन वाइब्रेशन। देखो इस तरह, देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो ये एक वाइब्रेशन, ये दो वाइब्रेशन, ये तीन वाइब्रेशन। तो इस तरीके से हमने 10 वाइब्रेशन जो है वो काउंट करनी है। इस 10 वाइब्रेशन में जितना वक्त लिया जाए उसको हमने फिर उससे हमने टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है, टाइम को हमने कैलकुलेट करना है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, जब मैं कहता हूं कि 1 2 3 से आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है, ठीक है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 10 वाइब्रेशन में कितना वक्त लिया, तो हमने टाइम पीरियड इस तरीके से मालूम करना है कि टाइम पीरियड कितना वक्त लिया इसने, 21 सेकंड इसने ली है। तो 21 सेकंड इसने ली है कितने वाइब्रेशन में? 10 वाइब्रेशन में। तो 2.1 सेकंड, यानी 2.1 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड कैसे कहते हैं? द टाइम टेकन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2.1 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा मेटालिक बॉब इसके साथ कनेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक दूसरा मेटालिक बॉब इसके साथ कनेक्ट करते हैं और फिर हम इसकी टाइम पीरियड हम देखते हैं कि इसके टाइम पीरियड पर कुछ असर हुआ या नहीं। अगर असर नहीं हुआ
तो इससे साबित होता है कि मास के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता और सिंपल पेंडुलम मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इस वजह से हम फिर दोहराते हैं इसको, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21। वही 21 सेकंड आया, वही 21 सेकंड्स डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2.1 सेकंड। आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया। इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित होता है कि अगर मास आप इंक्रीज कर ले तो इसके टाइम पीरियड पर कुछ असर नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास पर कोई डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है, इस एक्सपेरिमेंट में हमने यह भी शो करना है कि एम्पलीट्यूड को ज्यादा करने और यानी ज्यादा करने और कम करने से इस पर भी कोई असर नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करते हैं कि इस एम्पलीट्यूड को इस तरह बढ़ाते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलो, पहला एम्पलीट्यूड यहां तक था, एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप खुद देख सकते हैं वही 21 आ गया है, 21। उसका टाइम पीरियड फिर वही आया, 21 सेकंड डिवाइड बाय 10 2.1 सेकंड। आप खुद देख सकते हैं। 10th क्लास कोर्स में बस इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित होता है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता और एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता।